बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की। मंच पर विराजमान स्वामी जी महाराज इस पवित्र आर्य समाज में प्रोताई का कार्य करने वाले बड़े ही आदर और सम्मानीय श्री करमवीर जी आर्य हमारे मध्य में आदरणीय भ्राता सूर्यदेव जी जो गोलर टाउन में धर्माचार्य का कार्य करते हैं, बड़ा सुंदर संगीत गाते हैं। उनका पूरा परिवार संगीत गाता है, भजन गाते हैं। आदरणीय भाई मनोज आर्य जी, बहन तनु आर्य, इस पवित्र आर्य समाज के सभी अधिकारी वृंद, सभी कार्यकर्ता, सदस्य, प्रांगण में उपस्थित हुए सभी धर्मनिष्ठ बंधु, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति। महात्मा चाणक्य लिखते हैं, सुखस्य मूलम धर्मम। सुख का मूल क्या है? धर्म है। सुख चाहिए तो धर्म जीवन में होना चाहिए। धर्म को यदि व्यक्ति जीवन में से निकाल देता है तो धर्म उसका नाश कर देता है, और धर्म की रक्षा यदि व्यक्ति करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म को लेकर के अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म गणादि ने लिखा, जिस कर्म के करने से इस जन्म और परलोक दोनों जन्म सुधरते हो, धर्म है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण दिए। जो स्वाध्याय करता है उन्हें जात होगा। वो लिखते हैं, धृति, क्षमा, दमो अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्मम, लक्षणम। धर्म का पहला लक्षण क्या बताया? धैर्य। हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, आपार व्यापार करते हैं, तो इन सब कार्यों को करते समय जीवन में द्वंद्व आते हैं। जैसे लाभ के साथ हानि है, सुख है तो सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, मान है तो अपमान है। ये सब द्वंद्व जीवन में आते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म का पहला लक्षण धैर्य, तो वो व्यक्ति टिका रहता है। महाराज भर्तृहरि लिखते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी, समाविशतु गच्छतु वा तथेष्टम, अद्ययं वा मनमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा द्रवी चलन्ति पदं न धीरा। द्रवी चलन्ति पदं न धीरा। चाहे कोई मेरी निंदा करे और चाहे कोई मेरी स्तुति करे, चाहे लक्ष्मी का ढेर मेरे पास लग जाए और चाहे लक्ष्मी मेरे पास से चली जाए, जीवन में गरीबी आ जाए, चाहे युगों युगों तक जो है जीवन जीने का अवसर मुझे प्राप्त हो और चाहे मृत्यु आज ही मुझे गले लगा ले, जो धीर पुरुष होते हैं, जो धीर मनुष्य होते हैं, वो कभी धर्म को नहीं छोड़ते। आपको ये
देखना है तो माता कौशल्या के जीवन को आप पढ़िए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। कोई अपराध नहीं किया कि 14 साल का वनवास राम को हो गया बिना अपराध के। और जब 14 साल वन जाने के लिए राम लगे तो साथ में सीता भगवती माँ भी ये कहने लगी कि हे प्राण प्रिय श्री राम आदि पुत्र, मैं भी आपके साथ कहाँ जाऊंगी? वन जाऊंगी। तो श्री राम कहते हैं कि अगर वन चलना है तो माँ कौशल्या का आशीर्वाद ले ले, माता की अनुमति ले ले। आज तो माताएं मैंने भोजन भी बनाती है ना, तो घर में सब्जी बनाने की भी अनुमति इच्छा जो है सास से नहीं पूछती कि क्या बनाए। 14 साल के लिए बस राम कह रहे कि अपनी मां सास से जो है क्या ले ले? अनुमति ले ले। भगवती मां सीता कौशल्या मां के पास गई और जाकर के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, मां मैं बड़ी अभागी हूं। क्या कहती है माता वो? मां मैं बड़ी अभागी हूं। कौशल्या कहती है, बेटा कैसे अभागी है? बोले इसलिए अभागी हूं मां कि मैं 14 साल तक आपकी सेवा ना कर सकूंगी। आंखों में आंसू भर के कहती है कि मैं बड़ी अभागी हूं मां, तो 14 साल तक आपकी सेवा नहीं कर सकूंगी। तो उस समय मां कौशल्या ने धैर्य की प्रतिमूर्ति आपको देखने में मां कौशल्या रामायण में मिलेगी। बेटी भगवती मां सीता की आंखों के आंसू को पूछती हुई कहती है, बेटी तू अपने आप को अभागी कहती है? तू तो बड़ी सौभाग्यशाली है। अभागी मत कहा अपने आप को, अपने आप को अभागी मत कह। और बेमोल जी की वो पंक्तियां मुझे याद आती है जो उस समय कौशल्या ने अपनी बेटी सीता से कही कि ओ मेरी रानी आंखें में पानी भर लाई क्यों लाल तू? ओ मेरी रानी आंखें में पानी भर लाई मेरे लाल क्यों? नैन लचीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल। ओ मेरी रानी आंखें में पानी भर लाई मेरे लाल क्यों? नैन लचीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखें में पानी भर लाई मेरे लाल क्यों? नैन लचीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू। ओ
जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। मां कौशल्या की आंखों के सामने जिसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उसे 14 साल का वनवास किसने दे दिया? कैकेयी ने। और अपने बेटे भरत के लिए क्या मांग लिया? राज्य मांग लिया। एक बार भी बेटे से ये नहीं कहा कि वो कौन होती है तुझे वन भेजने वाली? मां तो मैं हूं, जन्म तो मैंने तुझे दिया है। जन्म मैंने दिया है, इसलिए तू वन जाएगा नहीं जाएगा ये फैसला भी मेरा होगा। किंतु एक बार भी मां कौशल्या ने ये नहीं कहा कि बेटा तू कैकेयी के कहने से 14 साल वन क्यों जा रहा है? धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति मां कौशल्या पालन करने वाली। दूसरा लक्षण धर्म का क्षमा। स्व अपराधी को क्षमा कर देना। कोई मुझसे गलत बोल गया, किसी ने मुझे जो है बहुत कठोर शब्द कह दिए, जाने दो। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को आप देखोगे, एक बाबा रोज गाली देता था। दयानंद को कम से कम 100-200 गाली रोज दे करके जाता। खड़ा होकर के स्वामी जी सुनते थे, कोई बात नहीं। एक दिन आया नहीं, स्वामी जी ने अपने शिष्य भेजा, देख करके आओ। आया नहीं, आज गाली देने कहाँ चला गया? बीमार तो नहीं हो गया? जब शिष्य गया, लौट करके आया, कहता है स्वामी जी बुखार आ गया। तो कहते हैं स्वामी जी ने हल्का टोकरा भर करके पहुंचाया। रोगी ने कहा ये फल किसने पहुंचाया? बोले दयानंद ने पहुंचाया। लोगों ने दयानंद के ऊपर सांप फेंके, 17 बार जहर पिलाया। नौली क्रिया करके जो है प्राणायाम से जहर को बाहर निकाल दिया। विशाल हृदय के धनी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। यही कारण था मात्र 2-3 लोगों ने सीधे सीधे स्वामी जी के दर्शन किए थे और जिंदगी भर वो व्यक्ति इधर से उधर नहीं हुए। स्व अपराधी को क्षमा कर देना। जब राम 14 साल के लिए वन चले गए, शत्रुघ्न ने जो है उस मंत्रा के बाल पकड़े और जब घसीटना शुरू किया, चीख निकली। भरत आए दौड़ करके, कहा क्षमा कर दो।
यदि ये बात भाई राम को पता चल गई ना तो जिंदगी भर हमसे बात नहीं करेंगे। जब भरत कैकेयी के लिए बुरा भला कहने लगे तो राम कहते हैं कि माँ के लिए ऐसा बुरा भला कह रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। स्व अपराधी को क्षमा करना चाहिए, लेकिन जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश पर नजर रखता हो, किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू मांगता हो, दूसरे के धन संपत्ति पर जो है नजर रखता हो, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। ऐसा वेद और शास्त्रों में बताया गया है। हम क्षमाशील बने। यदि हमारे अंदर दूसरों को क्षमा करने का गुण है, ये धर्म का लक्षण है, तो वो व्यक्ति क्या है? धर्म। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं आती हैं। जहर अंत में किसने दिया? जगन्नाथ ने दिया। एक कंबल देकर के और कुछ रुपया देकर के उसे कहाँ भेज दिया था? नेपाल की तरफ भेज दिया, चला जा। अगर ये पता चल गया ना आर्यों को, मेरे शिष्यों को, कि तूने दूध में विष मिला करके दिया है, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कितना विशाल हृदय स्वामी दयानंद सरस्वती का। लोगों ने कहा कि स्वामी जी, लोग आपको गाली देते हैं, आपको विष देते हैं, हमें नहीं, कारागार में डाल देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं इन लोगों को कारावास में डालने के लिए नहीं आया, मैं तो लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए आया। बंधन में बांधने के लिए नहीं, बंधन से छुड़ाने के लिए आया। तो वो गीत की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। प्राय वो गीत की पंक्तियां हर जगह गाई जाती हैं, हर भजन देशा गाता है। क्या